हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि ये रिलेशनशिप किस ओर जा रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विज़िट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट, एल्स यू कैन एन्जॉय दिस रीडिंग। सो यहाँ पे कैंसर, आई सी योर पर्सनस एनर्जी इज़ क्वाइट स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में ना एक सडन एंडिंग, एक रियलाइजेशन, एक चैप्टर का एंडिंग होना। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ द करंट एनर्जी। एक डिसअपॉइंटमेंट, एक धोखा, डिसअपॉइंटमेंट। धोखा ज़रूरी नहीं है कि लोगों का या चीटिंग का धोखा हो, मतलब थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी चीटिंग का धोखा हो। इट इज़ लाइक अ डिसअपॉइंटमेंट। जो एक्सपेक्टेशन था उसमें धोखा मिला है। जो लव का जो एक्सपेक्टेशन होता है कि ये लव इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, लुक्स लाइक दैट, वहाँ पे एक सडन एंडिंग हो जाना आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन या फिर जो अप्रोच है उसमें एक सडन फॉल आउट हुआ है करंटली। ओके, सो दैट इज स्टिल इन द एनर्जी। आपके पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स उनकी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। ओके, सो दिस पर्सन वॉज नॉट इन दैट इक्वल गिव एंड टेक मोड। आप, मुझे दिख रहा है, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स कैंसर, ये ध्यान दीजिएगा। सो यस, सो अभी ये पर्सन जो है ना, दे वर नॉट पुटिंग एफर्ट्स एज मच एज वॉज देयर फ्रॉम योर साइड। ओके, सो एफर्ट्स में इशू था इस रिलेशनशिप में। प्यार है, बातें बहुत हैं, दिल के कनेक्शंस हैं, बट एक्शन नहीं है। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस आपके पर्सन का फाइनेंसेस या फिर अपने करियर में स्टेबल नहीं होना, या फिर वहाँ का कुछ चीज़ अब वहाँ से करियर या पैसों से हैप्पी ना होना इज़ ऑल्सो वन रीज़न वाई दिस रिलेशनशिप इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड। इट इज़ थ्रू योर पर्सन, थ्रू योर पर्सन, उनकी एनर्जी में है। सो नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि मुझे यहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जस्टिस लाना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, मैंने तो नहीं दिया है। सो देयर वॉज लैक ऑफ इक्वल एफर्ट्स इन दिस कनेक्शन। आपके पर्सन भागे हैं उस चीज़ से। 7 ऑफ सोर्ड्स, छुपाया है कुछ चीज़ अपने, जो नहीं दे पा रहे थे। एक्शन कम था, वैल्यूज़ अगर उनके कम थे, प्यार के लिए, इन जनरल लाइफ के लिए, उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ उसको, होता है ना कभी फिशी एक्ट आउट करना, मतलब मुझे पता है मेरी गलती है बट आई वुड एक्ट की नहीं है, मतलब या फिर मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे बच्चों जैसा इनोसेंट बिहेव करना, कभी वो करना, कभी जानबूझ के उसको टाल देना। तो ये बहुत भागे हैं। दिस पर्सन हैज़ रन अवे फ्रॉम देयर ड्यूटीज़। नाउ दे आर स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में मुझे एफर्ट्स डालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, सो एक सडन, ये शायद से जो इशू है ये इसी चीज़ से रिलेटेड हुआ है। एफर्ट्स अनइक्वल, देन यस, उसी से रिलेटेड ये एक फॉल आउट हुआ है। जो एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से इस रिलेशनशिप में, वो मैच आउट नहीं हुआ है, उसमें खरे नहीं उतरे हैं कोई। तो आपकी जो एनर्जी है इट इज़ हाई प्रिस्टेस कैंसर। सो आई सी दैट यू आर इंट्यूटिवली क्वाइट हाई। आप बहुत ही इमोशनली सोल से एंड डिवाइन से कनेक्टेड हो। बहुत सारी चीज़ें आपने अपने दिल के अंदर रखी हैं। देयर इज़ दिस कर्टन। ओके, हाई प्रिस्टेस जो है वो उनको पता होता है सब कुछ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो पर्दों के पीछे रखती है। तो आपने शायद से एक मास्क पहन के इस रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन करने की कोशिश की है थ्रू योर स्पिरिचुअल एंड सोल पावर। ओके, सो आप दोनों की एनर्जी मुझे डिफरेंट नज़र आ रही है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ मोर ऑन की स्ट्रैटेजी, मटेरियल, एफर्ट्स, मैं क्या कर सकती हूँ। आप है कि
ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर चल रहा है, ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट कंपटीशन, मतलब चैलेंजेस इस रिलेशन, बट आप बहुत कूल काम बिहेव कर रहे हो. यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ द डिवाइन सोल, द पावर ऑफ योर सोल, एंड शायद से किसी गॉड को अगर आप बिलीव करते हैं, वट एवर इज़ योर यू नो डेफिनेशन ऑफ फेथ, रिलीजन, फेथ है जो भी है, उसमें यू आर क्वाइट, उससे आपको पावर मिल रहा है. बहुत सारी आप तो कभी कभी शायद से जो पीछे का यू नो दिस ब्लैक एंड वाइट के बीच में बैलेंस बना के चले हैं इस रिश्ते में. सो दैट वाज योर बिहेवियर कि जो पहिया चलो काम नहीं भी कर रहा है, मैं ज़्यादा एफर्ट्स डाल देता हूँ या देती हूँ कि ये गाड़ी चलता रहे. सो दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे दिखाई दे रहा है. एंड द डार्क साइड, शैडो साइड, यू आर नॉट शोइंग टू द वर्ल्ड कि यहाँ पे आपको जो एक पहिया जो पंक्चर है फिर भी आप चला रहे हो. ओके, सो ये कहीं ना कहीं छुपा के रखा है, बिकॉज हाई प्रिंसेस लॉट ऑफ टाइम यू नो हिडन मिस्ट्री एंड इमोशनली बहुत डीप महसूस करना, लेकिन फिर भी दुनिया को नहीं दिखाना, इवन मे बी टू दिस पर्सन एज वेल. तो आप बस खींचे चले हैं, बैलेंस आउट करके जितना मुझसे होता है ऐसे चले हैं. नाउ दिस रिलेशनशिप हैज सीन हर फॉल आउट. ये कम्युनिकेशन हो सकता है, ये एक धक्का, ये एक सडन ब्रेकअप हो सकता है, ये दिल का टूटना हो सकता है, सडन एक इच्छाओं का डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है. एंड आपके जो इंटेंशंस है 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक्चुअली फ़िलहाल आपका जो मन है बहुत सारी चीज़ों में बटा हुआ है. आफ्टर दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स अ लॉट ऑफ टाइम अबाउट चीटिंग, डिसेप्शन. तो ऐसा हो सकता है, ये हुआ है कभी. सो नाउ यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, ड्रामा एंड दिमाग के अंदर एंड एक्सटर्नल भी, कि इस रिलेशनशिप को क्या दोबारा मैं खड़ा कर सकता हूँ या सकती हूँ. वेदर दिस रिलेशनशिप, आपका इंटेंशन तो है, आप चाहते तो हैं, मतलब चाहते आपके इंटेंशन में दिखाई दे रहा है, बिकॉज एक इस रिलेशनशिप को ना एक रेजरेक्शन की ज़रूरत है. सो दैट यू वांट, तभी ये वर्कआउट हो सकता है. सी, डेथ इज़ इन द गुड पोजीशन, दैट मीन्स इस रिलेशनशिप को 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, डेथ, इस रिलेशनशिप को टोटल एक फ्लिप की ज़रूरत है अगर इसको सर्वाइव करना है तो. दिस आर ऑल द heavy karmic cycles that needs to be transformed into positive karmic cycles. तो ये relationship will be fruitful. and शायद से इसीलिए आप दोनों एक साथ हो. बहुत सारे karmic cycles आपको पास्ट के खराब कर्मास आपको इस लाइफ टाइम में सॉर्ट आउट करने एक दूसरे के साथ, एंड इसी लाइफ टाइम में आपको अच्छा जो रिलेशनशिप है वो जीना है. 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, डेथ कार्ड, इट्स लाइक इस ये रिलेशनशिप को बहुत बार शायद से मरना पड़ा है ताकि ये रिलेशनशिप पटरी पे आ सके. जजमेंट कार्ड टेल्स मी कि जो ट्रेन कभी पटरी से उतर जाता है, रास्ता भटक जाता है, फिर दोबारा उसको रास्ते में आना पड़ता है. सो दैट काइंड ऑफ. और एंड डेथ कार्ड जब रहता है, विच इज़ लाइक ये इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो इतना उथल पुथल होके जो यहाँ पे मतलब एक गांव जो रात को किसी तूफान ने उजाड़ दिया. ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब चीज़ों ने जो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में उसने उजाड़ दिया. शायद से धोखा, डिसेप्शन भी था, एक्सपेक्टेशन का, एटलीस्ट एफर्ट्स का. ओके, एंड यस, तो ये बदलना बहुत ज़रूरी है एंड ये बदलेगा. Now both of you are changing. This relationship has changed both of you from inside. And फिर दोबारा जिंदा होना है. Judgment is like a reconciliation, second chance in इस relationship को. And इस बार 0 से शुरू करके ये सन खुशियाँ दोबारा एक्योर करना. So same आप emotional maturity and sensibility में एक साथ नहीं रह सकते हैं. You need to come together with transformed Cancer and your partner. Okay, so this fallout was necessary. जो ठीक नहीं है that is कि बस सोच में डूबे रहना, only thinking करना और चुपचाप बैठे रहना. नीड टू मूव ऑन, नीड टू चैरियट है. ये सब चीज़ जो हो गया इससे लेसन लेके अपने आप को खुद को बदल के आगे देखिए. यहाँ पे हाई प्रिस्टेस जो एक आदमी अपने अंदर इमोशंस को छुपा के एक ही आदमी इस रिलेशनशिप का भार ले रहा था, क्योंकि आधी ब्लैक जो ये पिलर है इट इज़ लाइक नो कर्टेन के पीछे जो ट्रबल्स है मैं नहीं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ. ओके, आई एम
हैविंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ पेन, बट आई एम नॉट शोइंग। तो वो वाला अभी अब फ्रंट में आ रहा है। अभी आप दोनों को पहिया बनना है इस रिलेशनशिप का। चैरियट, यहाँ पे भी ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ पे भी ब्लैक एंड व्हाइट है। ऑल्दो दिस वाज हिडन, दिस वाज मे बी वन साइडेड, एक ही के ऊपर भार था, यहाँ पे दोनों के ऊपर है। दो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं पर्सन, एंड प्लस नाउ दिस रिलेशनशिप इज हैविंग अ गोल। किसी न किसी को बहुत कुछ एक रियलाइजेशन हुआ है। देखिए टावर क्या था, यस, रियलाइजेशन हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, मुझे बदलने की ज़रूरत है, एंड मुझे इस रिश्ते का बागडोर संभालने की ज़रूरत है। ये एक पंक्चर टायर से नहीं चलेगा। नाउ बोथ ऑफ यू नो the positive and negative side of each other, the strength and weaknesses of each other. Now it's time to plan your future. Two of Wands, आगे बढ़ना। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ना, चैरियट कार्ड इस आगे बढ़ना। जो हो गया है सोच जो है ना, सोच अभी जो हो गया है वो हो गया है। वो ये जो फॉल आउट हुआ है उसमें से जो ठीक करना है किसी पर्सन को, डेफिनेटली डेथ कार्ड इज coming us in the good position. That means you need to accept this ending and learn how to revive this connection and positively determination के साथ ये connection आगे बढ़ रहा है। So two of wands आ गया, that definitely आप दोनों यानी कि इस relationship में in है। and फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर में देखिए चैरियट जब आता है ना तो यानी कि जो मुझे गोल है वो नज़र आ रहा है। गोल इज़ व्हाट, एफर्ट्स का जो एफर्ट्स, इक्वल गिव एंड टेक का जो यहाँ पे इम्बैलेंस था ये अभी ठीक किया जाएगा। सो दिस रिलेशनशिप विल नीड सम रिपेयर वर्क। जो जैसा आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है वो तो है, बट देन अगेन चूजिंग दिस कनेक्शन टू रिपेयर, यहाँ पे देखिए हाथ चाहिए। दैट मीन्स दिस रिलेशनशिप नीड्स सम काइंड ऑफ पैशन, एक्शन एंड ग्रोथ, एंड इसमें एफर्ट्स डालने से ही आएगा। ओके, सो एक न्यू एरा को एक्सप्लोर करना इस रिलेशनशिप में। चूजिंग दिस रिलेशनशिप एज इम्पॉर्टेंट कि एफर्ट्स डाल सके, ना ही सिर्फ सोच में बैठे रहें। ठीक है, सो दैट्स वेयर दिस कनेक्शन इज गोइंग। व्हाट दिस फॉल आउट इज टीचिंग यू, बोथ ऑफ यू, इज कि देखिए आई वॉज डाउटिंग दिस, ये ऐसा, दैट हाउ टू चूज ईच अदर, हाउ टू चूज लव एंड दिस रिलेशनशिप एंड टोटली बी डेडिकेटेड एंड कमिटेड टूवर्ड्स इट। जो भी ये कनेक्शन, वर्ल्ड कार्ड, इट इज लाइक एंडिंग द ओल्ड repetitive cycles of this relationship in this lifetime या फिर past lifetime से। ओके, लवर्स कार्ड है ये है तो ये पास्ट लाइफ टाइम का भी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज हैविंग लॉट ऑफ लव फॉर यू, बट ऑल्दो एक्शन नहीं है उसमें, इमोशंस को कंट्रोल करके रखना ऐसा है, बट नाउ एक्शन नीड्स टू बी टेकन टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, वो लिया जाएगा। एंड टू ऑफ वंस है, लवर्स कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड है, तो इस रिलेशनशिप को चूज़ किया जाएगा और चूज़ करना ही पड़ेगा फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ दिस लव रिलेशनशिप। सो व्हाट दिस फॉल आउट इज टीचिंग बोथ ऑफ यू इज़ कि पुराने तरीका भी नहीं काम करने वाले हैं, वो ख़त्म हो जाना है। नए से इस रिलेशनशिप को शुरू करो, एक नया वर्ल्ड क्रिएट करो, नई दुनिया में पैर रखो, विच ब्रिंग्स मोर पीस, काम, विच इज़ मोर फोकस टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस, लव, प्यार, चूजिंग। यहाँ पे एक्चुअली कोई तो इस लव को चूज़ नहीं कर रहा था, मतलब देयर इज़ लव, देयर इज़ लॉट ऑफ लव, किंग ऑफ कप्स एंड ये है आपके पर्सन के साइड से, बट फिर भी एफर्ट्स नहीं, मतलब देयर वाज, इट्स जस्ट कि दिल में है लेकिन कुछ अपने आप को बदलना नहीं है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा है चल रहा है, अपने प्यार के लिए कुछ करना नहीं है, करेज नहीं दिखाना है, बदलाव नहीं लाने हैं। सो वो सब चीज़ की कमी थी। नाउ एक सेट बैक होने के बाद में इस रिश्ते को चूज़ किया जा रहा है, एक नया दुनिया बनाया जा रहा है। बहुतों के लिए हो सकता है कि बोथ ऑफ यू स्टे अपार्ट फिजिकली या इमोशनली, एक ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है, तो उसको कर्व करने की कोशिश की जाएगी। सो बेसिकली ओल्ड साइकिल्स आर फिनिशिंग, न्यू साइकिल विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, ऑल्दो इसमें एफर्ट्स चाहिए, विच विल हैपन, ये हो जाएगा। एंड
यह इस रिलेशनशिप को चिल्ड्रन शायद से अफेक्ट करते हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है यू आर ऑलरेडी मैरिड, कमिटेड, आप दोनों के बीच में किड्स है, जिसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है इस रिश्ते में। ये ब्रेकअप में नहीं ख़त्म हो सकता है। बाकी लोग के लिए जो इस स्टेज में नहीं है, उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि वन पर्सन could be very childish, could have acted very childish in this connection till now, जो इस relationship को hamper किया है। One was quite spiritually active and aligned with their goals. The other person was quite seven of swords and बहुत ही easily cheesy peasy लिया गया था, बहुत हल्के फुल्के में लिया था इस relationship को। So which has led to this fallout, okay, एक disappointment में। So अभी वो चीज़ें बदल रही हैं। Now people are taking charge of this connection, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। So that's what I have for you right now. Cancer, if you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.